एक घने और हरे भरे जंगल के बीच में एक माँ और उसका मेंढक बेटा रहते थे। उनका एक प्यारा सा घर था। चारों ओर ऊंचे पेड़ और हरे झाड़ियां थीं। माँ अपने मेंढक बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए एक सुंदर दुल्हन ढूंढने का सपना देखती थी। एक दिन वह जंगल के बाहर एक गांव में गई। इस गांव के एक घर में चार बहनें रहती थीं जो अपनी सुंदरता और ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। माँ को वह लड़कियां बहुत पसंद आई। उन्होंने एक एक कर हर बहन से पूछा कि क्या वह उसके मेंढक बेटे से शादी करेगी। परंतु पहली बहन ने नाक सिकोड़ ली, दूसरी हंसने लगी और तीसरी ने मुंह फेर लिया। सभी ने मेंढक से शादी करने से मना कर दिया। केवल सबसे छोटी बहन, जो दिल की बहुत अच्छी और प्यारी थी, ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। उसका परिवार और यहाँ तक कि उसकी अपनी बहनें भी उस पर हंसी कि उसने एक मेंढक को अपना दूल्हा चुना। परंतु उसने उनकी बातों की परवाह नहीं की और शादी के लिए हाँ कर दिए। उसे लगा कि उसके मेंढक राजकुमार में कुछ खास है। उस प्यारी लड़की और मेंढक की एक सरल लेकिन हर्षित शादी हुई और वह जल्द ही जंगल के उस छोटे से घर में रहने चली गई। हर सुबह माँ और नववधु पशुओं के लिए घास इकट्ठा करने बाहर जाती और मेंढक घर के सभी काम करता। बहुत समय बीत गए और माँ और बहू को आश्चर्य होता कि हर शाम घर बिल्कुल साफ सुथरा कैसे होता है, जैसे जादू से। आखिर एक मेंढक सारे काम कैसे कर सकता था? एक दिन माँ और नववधु ने पता लगाने का ठान ली और उन्होंने बहाना किया कि वे घर से बाहर जा रही हैं। परंतु वे झाड़ियों में छिप गईं और खिड़की से मेंढक को चुपचाप देखने लगी। और उन्होंने जो देखा वह अद्भुत था। जैसे ही मेंढक ने सोचा कि वे चली गई हैं, उसने अपनी हरी त्वचा को हिलाना शुरू किया और उनकी आंखों के सामने वह एक सुंदर युवक में बदल गया, जो चमचमाते गहनों और सुंदर कपड़ों